नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो काफ़ी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सब प्रश्न नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाल ही में अभी फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं और उसमें भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा कि जिस प्रकार से 12 का संबंध 30 से है तो उसी प्रकार से 16 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि 12 और 30 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग 16 का संबंध वो संख्या यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 12 है, क्या है 12 और इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 है तो 12 गुने अगर हम लोग 2 करें तो 12 दूना कितना होता है 24। कितना 24, 12 दूना 24 और 24 में क्या करेंगे कि प्लस यहाँ पर 6 करेंगे। अब खुद से ये 6 नहीं हुआ, इसका आधा है दो बात जो यहाँ पर 12 है तो 12 का यहाँ पर आधा है 6। तो 24 और 6 कितना होता है 30, जो कि यहाँ पर 30 लिखा गया है। ठीक है, सेम तरीका हम लोग 16 में करेंगे। किसमें 16 में, तो देखिए यहाँ पर 16 है और 16 गुने हम लोग 2 ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले में 2 किए थे तो इसमें भी हम लोग 2 ही करेंगे। तो 16 दूना कितना होता है 32। कितना 32 और 32 में हम लोग यहाँ पर 6 प्लस किए थे तो ये 6 कहाँ से आया तो इसका आधा था। तो यहाँ पर हम लोग 16 का आधा देखें तो 16 का आधा कितना होता है 8 और यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे तो 32 और 8 कितना होता है 40, जो कि कहीं पे ऑप्शन नंबर में आप लोग को दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 40 है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 40 होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कर रहा है कि यहाँ पर 27 का संबंध 25 से है तो उसी प्रकार से 28 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न में एक आप लोग को डाउट आएगा, एकदम जरूर डाउट आएगा कि अगर हम लोग 27 है तो यहाँ पर 27 में से अगर माइनस अगर हम लोग 2 करें तो यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, सेम तरीका हम लोग 28 में से माइनस 2 करें तो कितना बचेगा, कितना 26। लेकिन ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो कहीं पे 26 नहीं है। ये भी तरीका सही है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में कुछ नहीं रहता, ऑप्शन ही नहीं रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता 26। लेकिन जब ऑप्शन है तो हम ऑप्शन के जरिए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है 27 है, क्या है 27। अगर अगर हम लोग ये जो 27 है तो इन दोनों को कुछ अलग अलग टाइप से लिख लेंगे ऐसे। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो 7 में से 2 घटा तो कितना बचेगा 5। कितना 5 और ये वाला 5 को अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर दे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, सेम तरीका यानी हम लोग 28 में करेंगे। ठीक है, 28 में 28 को अगर हम लोग कुछ इसी टाइप से लिख लेंगे जैसे पहले में लिखे थे। अब हम लोग यहाँ पर माइनस किए थे तो इसमें भी हम लोग माइनस ही करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको बराबर नहीं समझिएगा। हाँ, तो देखिए अब हम लोग 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 और यहाँ पे हम लोग 6 का 5 का स्क्वायर किए थे तो इसमें भी हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 36। कौन सी में, डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 36 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर भी हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न में कर रहा है कि यदि 37 का संबंध 441 से है तो 19 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो ये देखिए काफी इजी प्रश्न है और आप लोग इसको वीडियो रोककर जरूर से जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 37 है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी जल्दी से सोल्व कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो रोककर जरूर से जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 37, क्या है 37, 37। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 37 जो है 37 को दोनों संख्या को आपस में हम लोग गुना कर देंगे तो 7 कितना होता है 21, क्या 21 और 21 का जो स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर कितना होता है जो कि 441, कितना 441। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 441 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 19 में करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 19 को देखें
तो यहाँ पर आपस में गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग 1 गुने 9 करेंगे, क्योंकि 19 है तो ये तो 19 हो गया, और 9 गुने 1 करें तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। कितना, 81, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 81। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और इस प्रश्न को हम लोग एक पिक्चर के जरिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग अच्छा से समझ पाइएगा, ठीक है। मैं वो जो पिक्चर है, मैं हर एक वीडियो में अपलोड करता हूँ, कि ताकि आप लोग का याद हो जाए। इसका अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न में कह रहा है कि क्यू और जेड का संबंध 43 है, तो टी और बी का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले आप लोग को संख्या याद करना है। अब संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग भी बोलते हैं एकोडिंग नंबर। क्या बोलते हैं, एकोडिंग नंबर। जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा पिक्चर के जरिए, तो हम लोग सबसे पहले पिक्चर, तो देखिए इस प्रश्न को इस पिक्चर के द्वारा हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्यू और जेड। तो देखिए जो मैं बता रहा था संख्या क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, जितना भी अल्फाबेट है उन सब का संख्या लिखा गया है। जैसे ए बी, या फिर पी हो, या फिर क्यू हो, या फिर आर हो, या फिर एस है। जैसे एस जो है 9 पर है, तो टी जो है 20 पे है। तो कुछ इस प्रकार से इस सब का संख्या लिखा गया है। तो ये सब संख्या आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे कोई अचानक से पूछ दिया कि के कौन सी संख्या पे आती है, तो सबसे पहले आप लोग को याद होगा तो डायरेक्ट बता दीजिएगा 11 पे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को कुछ इसी टाइप से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लोग देखें, तो देखिए यहाँ पर क्यू जो है, क्यू क्या है, क्यू। तो क्यू जो है, क्यू कौन सी संख्या पे है, तो देखिए क्यू जो है आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर 17 पे। यहाँ पर देखिए क्या पे, 17 पे क्यू जो है, 17 पे। तो हम इसको 17 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जेड है, क्या है, जेड। अब हम लोग जेड को देखें तो ये तो आसान है, क्योंकि अल्फाबेट का टोटल संख्या कितना होता है, 26। तो लास्ट में क्या आता है, जेड। तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, ठीक है, 26। अब इन दोनों को हम लोग आपस में प्लस कर देंगे। तो 7 और 6 कितना होता है, तो 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1, और 1 और 2 कितना होता है, तो 3 और हासिल जो था 1 इसमें प्लस कर देंगे। 3 और 1 कितना होगा, 4, जो कि यहाँ पर 43 कुछ इस टाइप से लिखा गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग टी और बी को देखते हैं। क्या, टी और बी को। तो यहाँ पर देखिए टी जो है, क्या है, टी। टी कौन सी पे है, तो यहाँ पर टी है 20 पे। क्या पे, 20 पे। क्या, 20, ठीक है, 20 पे। अब यहाँ पे टी जब 20 पे है, तो बी तो आप लोग को पता है, ए और बी दो, क्या, दो, बी 2 पे। अब इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करें 20 और 2, तो कितना हो जाएगा, 22। कितना, 22, 22 होगा, कितना, 22। और ऑप्शन नंबर में ए में यहाँ पर देखिए 22 दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 22 होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग चौथा प्रश्न को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि 7 का संबंध 13 से है, तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो ये भी प्रश्न काफ़ी ईज़ी है, और इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा मैं समय लेता हूँ, क्योंकि आप लोग भी इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना, 49। और इन दोनों को अगर हम लोग आपस में प्लस कर देंगे, तो 9 और 4 कितना होता है, जो कि 13। क्या, 13। तो यहाँ पर 13 कुछ इस टाइप से लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 6 में करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36। कितना, 36। और इन दोनों को आपस में हम लोग प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लस किए थे, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे। तो 6 और 3 कितना होता है, 9। 9 होगा। और ऑप्शन नंबर में देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे 9 होगा। तो कभी कभी इजी प्रश्न भी हम लाते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न में कर रहा है कि 16 को यहाँ पर 48 लिखा गया है, तो 14 को क्वेश्चन स्थान पे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग करें, तो 16 तिया कितना होता है, 16 16 16 तिया 48। कितना, 48, यानी कि यहाँ पर गुणे 3 किया है, ठीक है। 14 तिया कितना होता है, 42। कितना, 42। लेकिन कहीं पे ऑप्शन नंबर में 42 नहीं है।
ये प्रश्न ऐसे नहीं सॉल्व किया गया है, तो आप लोग समझिएगा और देखिएगा। तो देखिए तो देखिए, यहाँ पर क्या है 16 है, 16 है और इन दोनों संख्या को हम लोग आपस में प्लस कर लेंगे। 16 को आपस में जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 49 में हम लोग क्या करेंगे कि -1 करेंगे तो कितना आएगा? 48 कितना? 48 जो कि यहाँ पर 48 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 14 में करते हैं। 14 में तो देखिए, ये प्रश्न देखने में ईज़ी है लेकिन इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसमें ज़्यादा प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए 14 है, तो सेम तरीका हम लोग जैसे इसमें किए थे, तो इन दोनों को कुछ अलग-अलग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 कितना 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 में से हम लोग यहाँ पर -1 किए थे, तो इसमें भी -1 करेंगे तो कितना आएगा 24 और 24 अगर हम लोग ऑप्शन में देखें, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 24 होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग छठा प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने 7वां प्रश्न और देखिएगा 7वां प्रश्न मैं हमेशा देता हूँ आप लोग को होमवर्क, ठीक है? क्या देता हूँ? होमवर्क। तो आप लोग देखिए वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए और आप लोग बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है? और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद और ये प्रश्न आप लोग को होमवर्क है, ठीक है?